हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश मंजिल पे। और आज हम बात करेंगे सिनोनिम की। ठीक है। लास्ट 5 ईयर वोकेबलरी सीरीज़ में हमने OWS और इडियम्स 2019 से लेकर के 22 तक का कर लिया है। अब थोड़ा चेंज करते हैं, अब हम सिनोनिम देखते हैं। ठीक है। सिनोनिम हम सबसे पहले CGL के देखेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और CGL में पूछे गए वोकेबलरी के रिपीट करने के चांसेस आपको CHSL MTS और उसके बेलो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे वीडियो की खासियत है, हम ट्रिक से ही आपको याद करवाते हैं। आपने अगर सिनोनिम OWS और इडियम्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट आएगा। पार्ट 1 में हम इसमें केवल 2019, 20 और 21 का करेंगे, 22 और 23 का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है SSC CGL 2019 का, स्किन टिलेटिंग। स्किन टिलेटिंग मतलब, तो स्किन टिलेटिंग मतलब चमकना, चमकदार, ग्लिटरिंग। तो ये ग्लिटरिंग होता है। ठीक है। ये आपको इतना इजी वर्ड है कि इसके मुझे नहीं लगता ट्रिक की ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। ग्लिटरिंग, चमकना। यहाँ से हम इतना ले लेते हैं, स्किन, SKIN, ये हो गया हमारा स्किन। और स्किन टिलेटिंग है ना, तो स्किन लाइटिंग, ये साउंड आप ले लो। ठीक है ना। स्किन टिलेटिंग यानी स्किन लाइटिंग, और स्किन लाइटिंग एकदम ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, लाइट मार रहा है, तो वो यानी कि वो ग्लिटरिंग है, चमक रहा है। इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट। अगला हमारा पेनिटेंस। पेनिटेंस, इसकी ट्रिक देते हैं। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट, यानी उसका आंसर हो जाएगा आपको रिपेंटेंस। इस पेनी को आप ये ले लीजिए, पेनी, PNY, पेनी, इसका मतलब पैसा। ठीक है। और ये जो टेंस है, ये टेंस आप ले लो टेंशन वाला, टेंस, चिंता, टेंशियस, एंग्जाइटी। आपको पैसे की चिंता हो रही है, क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि आपने वो पैसे चोरी किए हैं। बस इतना याद रखिएगा थोड़ी सी। ठीक है। कि आपको पैसे की चिंता हो रही है क्योंकि आपने पैसे चोरी किए हैं, और चोरी करेंगे तो आपको तो पछतावा होगा ही, आपको रिग्रेट होगा कि क्यों भाई चोरी किए हैं। ठीक है। तो ये रिपेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्लोर। इम्प्लोर वर्ड जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, बहुत ज़्यादा प्लीड करना, तो वही हो गया प्लीड। ये वर्ड जो है इस बार के CGL 2024 में भी पूछा गया है, तो इसके अलग सिनोनिम्स आपको बाकी एग्जाम्स में भी देखे जा सकते हैं। तो इम्प्लोर का मतलब प्रार्थना करना, प्लीड हो गया। देखिए इम्प्लोर, इसका करेंगे ये IM कर लीजिए, IM, और ये PL को कर लो प्लीज़, PL से प्लीज़, और ये ORE से कर लो और। ठीक है ना। जैसे आप रिक्वेस्ट करके आई एम प्लीज़, जैसे मैं हूँ, मैं प्लीज़ प्लीज़ बोल रही हूँ, और प्लीज़ कर रही हूँ, और प्लीज़ कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, यानी कि आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, आई एम प्लीज़ और कर रही हूँ। ठीक है। तो ये प्लीड हो गया, यानी कि आपको रिक्वेस्ट हो गया, प्रार्थना करना, बिसीच हो गया। ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको रहते हैं। नेक्स्ट, फील भी हो जाता है इसका, रिवर। ठीक है। रिवर, इसका मतलब होता है सम्मानित, मतलब सम्मान, डिग्निफाइड, यानी कि रेस्पेक्ट। तो रिवर का मतलब हो गया रेस्पेक्ट। अब रिवर को ले लो रिवर। ठीक है। रिवर को हम क्या कर लिए, रिवर। हमें रिवर की भाई रेस्पेक्ट करनी चाहिए, रिवर को हम माँ मानते हैं। ठीक है ना। एज ए लेडी, गॉडेस समझते हैं, गंगा यमुना माता कहते हैं। तो रिवर की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें वाटर देती है। तो रिवर की रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, फ्यूरी। फ्यूरी इतना इजी वर्ड है कि इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं। फ्यूरी का मतलब ये होता है गुस्सा, एंगर, तो नो ट्रिक रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉलिटरी। सॉलिटरी, तो जहाँ सोलो की बात आती है तो सोलो मतलब अकेला, सिंगुलर, तो ये हो गया सिंगुलर, फिर से ट्रिक की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, इरूडाइट। इरूडाइट ये भी बहुत बार पूछा गया, फिर से पूछा गया है, तो देख लो ज़रा। इरूडाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब स्कॉलर, लर्नेड। ठीक है। पढ़ा लिखा, तो लर्नेड, इसको याद करना है। अब उस लर्नेड पर्सन को कह रहा कि ई, मतलब किसी इंसान की ओर इशारा करके करो कि ई, यानी कि ये रूड है। क्या है? रूड है। क्यों रूड है भाई? तो ये ITE लिखल है ना, हमने ITI कर लिया। ठीक है।
ये रूड है भाई, क्यों रूड है? क्योंकि इसने आईटीआई कर रखा है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, ये लर्नेड है, एजुकेटेड है ज़्यादा। तो ये रूड है क्योंकि आईटीआई कर लिया है। ठीक है, याद है रूड वाला हमने एक और किया था आपको पिछले क्लास में, आई मीन सिनोनिम नहीं, ओडब्ल्यूएस वाले में, उसमें था आपको श्रूड, है ना, उसमें था श्रूड रूड। तो रूड कौन होता है? जो कि ज़्यादा मतलब क्लेवर होता है, चालाक होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा, वो चीज़। तो यहाँ भी है आपको कि रूड है क्योंकि आईटीआई किया है, और देखिए आईटीआई की बात आ जाएगी तो यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से है, लर्नेड है। नेक्स्ट, ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है आपको प्रशंसा करना, प्रशंसा। ठीक है, प्रेज, अप्लॉज। ओवेशन का मतलब प्रेज, अप्लॉज हो गया। अब चलिए इसको याद करते हैं। ओवेशन है आपका ओ, और इस भेषण को कर लो भाषण। ओ भाषण, ओ भाषण, क्या भाषण था ओ भाई, ओ भाषण। उस भाषण का आप क्या करो, भाषण की क्या हो रही, प्रशंसा हो रही, क्या स्पीच था, व्हाट अ स्पीच, कैसा भाषण था। तो ओ भाषण, भाषण ऐसे कह रहे हो, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, अप्लॉज, प्रेज। ठीक है, नेक्स्ट, डिसहार्टेंड। और ये देख के लगा, डिसहार्टेंड मतलब दिल दुखी है, निराश है, डिसअपॉइंटेड है, यानी कि डिप्रेस्ड है। ठीक है, डिस लग गया तो ये आपको थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, और हार्टेंड ये दिल आपको दिख ही रहा है, तो डिप्रेस्ड। देखिए सारा आपका डिस वाला ही दिया गया, लेकिन डिसग्रेस तो वो तो वाहियात हो गया, डिसगस्ट, घृणित, डिसलाइक, नापसंद करना, ये टेंशन वाली बात होगी, तो डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन, परक्यूशन आप जानते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं जिनको मतलब कि स्ट्राइक करके पीट के बजाते हैं, ठोक के बजाते हैं। तो वही हम यहाँ पे ज़रा ट्रिक लगाएं, तो रिपरक्यूशन का मतलब ही होता है रिएक्शन। रिपरक्यूशन का मतलब रिएक्शन। अब देखो मैं याद कैसे करना है, री मतलब कि दोबारा। ठीक है, ये जानते ही हो कि री मतलब अगेन, दोबारा। और ये परक्यूशन मतलब समझ लो पीटना। एक बार तो पीटना ठीक है, लेकिन दोबारा अगर पीट दिए तो फिर रिएक्शन तो होगा, मतलब सामने वाला रिएक्ट तो करेगा ही। तो बस दोबारा पीट दिए, रिपरक्यूशन कर दिए, तो आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब परक्यूशन का मतलब पीटना होता है, ये आप जीएस भी पढ़ते होंगे तो उसमें परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से आप याद रखो कि पीटना होता है। नेक्स्ट, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या, जो आपको अंडर एज है, माइनर में है, ठीक है, 18 ईयर्स से कम का है, तो उसको क्या कहते हैं वो, तो उसके लिए वर्ड क्या लिखा है, मैच्योर, इनसेन, वाइज, चाइल्डिश। तो चाइल्डिश हो जाएगा कि मतलब बचपना है उसमें, मैच्योर नहीं है, वो कम एज का है। अब देखिए इसको याद करते हैं, जुवेनाइल को यहाँ से कह दो, जुए को कर दो जुए। जुए यानी कि वो जुआ, जो जिसको कहते हैं कसिनो में वो जो खेलते हो, गैम्बलिंग, यस, जुआ। और ये नाइल को हमने लिख लिया नील, जुए में सारे पैसे नील हो गए। ठीक है ना, जुए में सारे पैसे नील हो गए, किसके, तो वही जो बच्चा था, जो चाइल्डिश था, जो जुवेनाइल था, जो जाके खेल रहा था। अब जिसे उतना सेंस नहीं है गैम्बलिंग का, या जिसको उतना आइडिया नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे लेके जाएगा तो वो सारे पैसे नील करके ही आएगा ना जुए में। ठीक है, वो तो ज़्यादा एज का तो है नहीं, एक्सपीरियंस का है नहीं, यानी कम एज वाला ही, यानी कि आपको अंडर एज वाला, वो जो जुवेनाइल है, जो चाइल्डिश है, जुए में जाएगा तो नील करके आएगा पैसे। ठीक है, तो जुवेनिल, चाइल्डिश। नेक्स्ट, सैकर्ड। अब ये सैकर्ड मतलब पवित्र, होली, है ना, तो इजी है। नेक्स्ट, वियरी। वियरी का मतलब ही होता है, मैंने आपको ओडब्ल्यूएस में भी कराया, कि किसी चीज़ को इतना पहना, इतना पहना, इतना बार बार पहना कि वो फट गया, मतलब कपड़ा भी थक गया कि अरे यार मुझे कितना पहनोगे। तो वियरी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा टायर्ड, वेरी टायर्ड। ठीक है ना, और टायर्ड मतलब कि कोई चीज़ एकदम टूट गई है, जैसे बदन बदन टूट रहा है, पूरा चीज़ थक गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है। ठीक है ना, टायर्ड का मतलब ही होता है एग्जॉस्ट हो जाना पूरा, तो एग्जॉस्टेड यानी टायर्ड। एग्जॉस्ट का मैंने ट्रिक नहीं बता रही हूँ, आप इसको याद रखिएगा कि टायर्ड मतलब एग्जॉस्टेड भी होता है। नेक्स्ट, थ्राइव। थ्राइव का मतलब ही होता है प्रॉस्पर करना, ग्रो करना, डेवलप करना, पनपना, विकास करना, बढ़ना, यानी कि फ्लोरिश। ठीक है, तो अगर याद है ऐसे तो सही है, नहीं तो फिर हम ट्रिक ज़रा देखते हैं। इस थ्राई को,
कर लो 3 और इस V को कर लो V, 3V। ठीक है। अब जैसे विक्ट्री का सिंबल आप दिखाते हो ना, ऐसे 2 उंगलियां करके फोटो खिंचाते हो इस तरह से। ठीक है, मान लो फिर से 2 उंगलियां, फिर से 2 उंगलियां ऐसे करके फोटो खिंचा रहे हो, तो एक वी का मतलब तो विक्ट्री हो गया। बाप रे, 2 वी और फिर 3 वी, इतने सारे वी मतलब इतनी सारी विक्ट्री। तो कहते रहे हाँ हाँ, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। तो बस 3 विक्ट्री लो, मतलब विक्ट्री विक्ट्री लो, फ्लोरिश करो, है ना, प्रॉस्पर करो, ग्रो करो, डेवलप करो। तो ये हो गया आपको थ्राइव का, याद है तो ठीक है, नहीं तो 3V यानी 3 विक्ट्री। चलिए, और फ्लोरिश नहीं याद होगा तो फ्लोरिश, फ्लोरिश को फ्लावर से कर लो, कि फ्लावर खिलते हैं, ग्रो करते हैं, पनपते हैं, है ना, प्रॉस्पर करते हैं। वो फ्लावर, फ्लावर मुरझाने की बात नहीं है, खिलने की बात है। नेक्स्ट, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब हो जाता है आपको स्टॉर्मी। अरे भाई साहब कहाँ चला गया। इंक्रीमेंट का मतलब आपको हो जाता है स्टॉर्मी, और स्टॉर्मी मतलब कि थोड़ा ज़्यादा गुस्सैल, थोड़ा ज़्यादा क्रोधी, है ना। इंकली, इंकल को हमने कर लिया अंकल। ओके, और ये मेंट में हमने केवल ले लिया मेन, कि मतलब अंकल लोग, मेन लोग, मतलब कि पुरुष लोग, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, क्रोधित होते हैं, तूफानी होते हैं। अब स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है ना। हवा जब गुस्से में हो जाए यानी कि वो तूफान का रूप ले लेता है। तो वही अंकल लोग, मेन लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा तूफानी होते हैं वो, है ना, क्रोधित, तो स्टॉर्मी। नेक्स्ट, अब है बारी टियर 2 की, यानी 2019 की मेंस की। अब देखिए, एस्टीमेट, ये तो आप जानते हो, एस्टीमेट मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना, आकलन करना। आकलन करना यानी कि असेस, असेस से ही बना है ना असेसमेंट, यानी मूल्यांकन। तो असेस मतलब मूल्यांकन करना, और असेसमेंट मूल्यांकन, तो एस्टीमेट, असेस, ये इजी वर्ड्स है। नेक्स्ट, रिवाइव। रिवाइव, अब ये री देख के आपको 2 वर्ड लग रहे होंगे कि या तो रिस्टोर होगा या रिव्यू होगा। देखिए, रिव्यू क्या होता है, आप जो रिव्यू भी देते हो, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें देते हो ना रिव्यू, यहाँ आपके जो आउटकम्स हुए, वो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ के साथ, आपने उसको जज किया, उसका रिव्यू दे रहे हो। लेकिन यहाँ रिवाइव, रिवाइव करना मतलब दोबारा से रीस्टोर कर लेना, ठीक है, रीस्टोर कर लेना, मतलब कुछ चीज़ें मिसिंग थी या जा रही थी, आपने उसको ग्रैब कर लिया, रिवाइव कर लिया। अब देखो, याद हमें ज़रा करना है, री का मतलब हो गया दोबारा, री मतलब जानते हो 2 बार यानी दोबारा। वाइव, इस VIV को हमने ये ले लिया, वाइव, दोबारा वाइव आ रही है। वाइव मतलब हम चलो अच्छी वाइब को ही लेते हैं, कि दोबारा वाइव आ रही है, यानी फिर से वाइव आ गई, यानी वो चीज़ थोड़ी सजीव हो गई, और फ्रेश हो गई, और बढ़िया हो गई, इसे रिस्टोर कर लेते हैं, है ना, दोबारा से स्टोर हो गई कोई चीज़, जाने वाली थी लेकिन दोबारा वाइव आ गई, तो ये चीज़ें स्टोर हो गई। नेक्स्ट, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन, इसका मतलब होता है आपको कंसीक्वेंस, यानी परिणाम, रिजल्ट, आउटकम्स। तो रेमिफिकेशन याद है तो ठीक है, नहीं तो देखिए 2 तरह से मैं इसका बताती हूँ। पहला वर्ड ये मतलब पहला ट्रिक ये, RAM को हमने ले लिया राम, राम जी, हमारे पुरुषोत्तम राम, और FICA को हमने कर लिया फीका, फीका लिखते हैं, ये कोई भी चीज़ कहते हैं ना फीका फीका ऐसा है। यदि तुमने राम जी के बारे में कुछ भी फीका फीका बोला, ठीक है, तो तुमको परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। एक इसी तरह हमने ब्लेसफेमी का किया था ना, यदि कुछ भी ब्ला ब्ला बोला तो मुंह से फेन निकल जाएगा, है ना, तो वो था ईश्वर के बारे में। लेकिन यह रामिफिकेशन, यदि तुमने राम जी के बारे में कुछ भी फीका फीका बोला, मतलब अच्छा नहीं बोला, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ये हो गया। दूसरा यदि बात करें कि आप मान लो नॉन हिंदू रिलीजन से हो, ठीक है, ये याद करने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ और भी आप लिए ले सकते हो, ठीक है, जो इसे मान लो नहीं रिलेट कर रहे हैं। आप इस RAM को आप ये वाला कंप्यूटर वाला रैम ले लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला रैम,
ये, और फिक्सेशन को ये कर लो, फिक्सेशन ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भी याद कर सकते हैं कि रैम का फिक्सेशन कर दो, ठीक है ना, कंप्यूटर में वो रैम का फिक्सेशन कर दो, नहीं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ठीक है। या फिर ये कहिए कि रैम को फिक्स करने के बाद क्या परिणाम होता है ये ज़रा देखना है, ठीक है। जैसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टोनिशमेंट, ये तो आश्चर्य को नहीं जानता, और नहीं भी जाना तो कुछ कुछ वर्ड आपको याद करने ही होंगे, आप डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। इंग्लिश उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना बना देते हैं। डेली लाइफ की चीज़ें ही जब ज़्यादा यूज़ होने लगती, प्रिवेलेंट हो जाती है, तो वो हमें ईजी लगने लगते हैं, और जो उन्हें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते तो वो उन्हें वो नया लगता है। एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज, अमेज्ड, वंडर, आश्चर्य को बताता है। नेक्स्ट, कॉन्डिसेंडिंग, कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है कि खुद बहुत ही चौड़े में रहना, कि हम जो हैं सो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मुझसे कौन भिड़ जाएगा, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब मैं नहीं तो कौन बे, वही चीज़ है ना, कि मुझसे बेटर तो कोई है ही नहीं, उस तरह का। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ सिनोनिम हो जाएगा पैट्रोनाइजिंग, ठीक है, पैट्रोनाइजिंग। अब देखो इसका ट्रिक लो, कौन को कर दो आप कौन, कौन, और डिसेंडिंग वही कर लो, डिसेंडिंग जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, वो वाला। कौन है जो हमको डिसेंड करेगा, डिसेंड का मतलब जानती हो कि ज़्यादा से कम की ओर आना, मतलब डिग्रेड होना, नीचे आना ऊपर से नीचे की ओर। ये जो कॉन्डिसेंडिंग बंदा है वो कहेगा कि कौन है रे जो हमको डिसेंड करेगा, कौन है, किसकी हिम्मत है जो हमको डिसेंड करेगा, मतलब मैं जिस अभी ओहदे में हूँ मुझे कौन गिराएगा, कौन डिसेंड करेगा। किसी ने हिमाकत की, पेट्रोल छिड़क दूंगा उस पर सीधा, पेट्रोल छिड़क के स्वाहा। बस पेट्रोल से आप कर लो पैट्रोनाइजिंग, यहाँ हमने पेट्रोन का कर लिया पेट्रोल, ठीक है। कौन हमको डिसेंड करेगा, जो करेगा सीधा पेट्रोल छिड़क के उसको स्वाहा, ठीक है। ये चीज़ है, याद करने के पर्पज़ से देखिएगा, जब ऐसे आप याद रखोगे ना एग्ज़ाम में यही चीज़ें तुरंत स्ट्राइक करेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है एसएससीजीएल 2020 की, 19 का हमने कर लिया, अब 2020 की बात करते हैं। जेनेरिक, तो जेनेरिक वर्ड जो है जनरल से बना है, जनरल जो कि सामान्य है, सबके लिए है, सब लोग जानते हैं, सार्वभौमिक है यानी कि यूनिवर्सल है, ओके, यूनिवर्सल, जनरल से बना है। नेक्स्ट, रिजाइम, रिजाइम 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 रिजाइम, साउंड्स ऑफ रिजाइन, ठीक है ना, इसको रिजाइन पढ़ते हैं ना, रिजाइन। तो रिजाइम का साउंड आपको रिजाइन की तरह लग रहा है, और रिजाइम का मतलब होता है रूल, शासन। आप कह रहे हो रिजाइन करते हैं हम ऐसे रूल से, ठीक है ना, नहीं रहना हमको ऐसे रूल के अंदर जहाँ ये ऐसे ऐसे बकवास रूल हैं, मतलब कोई वैसा रूल चल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप कह रहे हो रिजाइन करते हैं हम ऐसे रूल से, ऐसा रूल हमको नहीं चाहिए, तो आप रिजाइन कर रहे हो कहाँ से, तो रूल से, रिजाइन कर रहे हो रूल से, तो रिजाइन रूल। नेक्स्ट, यील्ड, यील्ड से याद करो, यील्ड फील्ड, यील्ड फील्ड, फील्ड यानी मैदान, और फील्ड आपको क्रॉप्स के फील्ड भी हो सकते हैं। तो यील्ड फील्ड, और फील्ड में क्या हो रही है, पैदावार हो रही है, हार्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्रॉप्स फल रहे हैं फूल रहे हैं, हार्वेस्ट हो रहा है। ये यील्ड का आपको नाउन के रूप में हो गया। यील्ड का कभी कभी आपको वर्ब के रूप में भी दे देता है, ठीक है ना, तो वर्ब के रूप में आपको हो जाता है, इसका अर्थ मान लेना, मान लेना, ठीक है, मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, गिव अप कर लेना, सरेंडर कर लेना, ये होता है आपको सरेंडर, एक्नॉलेज। हाँ, तो मान लेना, सरेंडर करना, एक्नॉलेज करना, ये आपको यील्ड का मतलब होता है। तो वर्ब और नाउन दोनों रूप में ध्यान रखेंगे। यील्ड का नाउन के रूप में तो हमने कर दिया फील्ड, लेकिन वर्ब के रूप में मान लेना, इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लोटा, देख लो कितना, अब ये इजी भी है। लोटा के कंपेयर करें तो ये आपको बाल्टी, ड्रम या बड़े ड्रम्स के कंपेयर में तो ये छोटा ही है ना, ऐसे छोटा ही। अब तो ये लोटे चलते भी नहीं हैं, अब तो उसकी जगह जग ने ले ली है, और लोटा छोटे रूप में पूजे वाले बर्तन में ही दिखता है।
तो लोटा का मतलब ही छोटा, लोटा छोटा। बिट का मतलब ही होता है कम, कहते हैं ना, नॉट ए बिट, ज़रा भी नहीं, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा। ये बॉक्स, लोट, बैग, ये सब नहीं होगा, बिट हो जाएगा थोड़ा सा। तो लोटा वही जो छोटा सा, कम मात्रा उसमें आता है, यानी बिट मतलब ही वही कम, ठीक है, कम मात्रा। नेक्स्ट, क्योस। चाओस नहीं पढ़ेंगे, क्योस पढ़ेंगे। क्योस का मतलब होता ही है आपको क्या, कन्फ्यूजन। मतलब कि पूरा भगदड़ सा, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी हलचल हो रही है, सारी चीज़ें उथल पुथल लग रही है, मतलब आप पजल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, उस तरह से, ठीक है ना। तो क्योस आपको कंफ्यूजन, क्योस का आपको कोई कोई पैंडेमोनियम भी दे देता है ना, कोलाहल, उस तरह से। तो चलो याद करते हैं क्योस। वैसे तो बहुत इजी वर्ड है, सबको याद होंगे, नहीं तो फिर भी मेरे पास आपके लिए ट्रिक है। CHO को हमने कर दिया चा, नहीं छा कर दिया, छा, छा गया है, क्या छा गया, ओस। क्या छा गया भाई, ओस छा गया, यानी कि ओस मतलब समझ रहे हैं ना, वो ठंड वाली ओस, जो फॉग हो गया वो। तो ओस छा गया, अब ओस आ गया यानी कोहरा, कोहरा हर जगह दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कहाँ जाना किधर नहीं, आप कंफ्यूज हो कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। तो बस ओस छा गया तो आप कंफ्यूज हो गए, ओस छा गया तो कंफ्यूजन आ गया, बस। नेक्स्ट, रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब भी आपको दोबारा से सजीव कर देना होता है। यहाँ कर लो, री का फिर से हो गया दोबारा, और जुविनेट को कर दो, जुविनेट को क्या कर लो, जीवन, ठीक है ना, जीवन। इसको जुवेनाइल से नहीं रिलेट करेंगे, ठीक है ना, वो जुवेनाइल था कि जुए में नील हो गया। यहाँ जुवे अगर लोगे तो जुवे के बाद ATE है, नील वर्ड नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, दोनों एक जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोबारा से जीवन मिल गया, रीजुविनेट, रीजीवन, है ना, दोबारा से जीवन मिल गया तो आप तो भाई फ्रेश फ्रेश फील करोगे ही, कुछ पुराना नहीं, कुछ पहले की खराब चीज़ें नहीं, मतलब सब चीज़ नया नया, रिजुविनेट, नई जान आई है, नए सा फिर से सजीव हुआ है। नेक्स्ट, स्लैक। स्लैक का मतलब ही होता है आपको एक तरह से या तो कमी, कमी, ये तो हमारा ट्रिक है। जैसे स्लैक में हमने वर्ड ले लिया ये लैक, लैक मतलब क्या होता है, कमी होता है, कमी होता है। लेकिन स्लैक का मतलब होता है आपको केयरलेस, केयरलेस यानी कि आप ज़्यादा अगर केयर फ्री हो, केयर फ्री और केयरलेस में थोड़ा अंतर है, केयर फ्री मतलब बेपरवाह और केयरलेस लापरवाह, ठीक है। तो केयरलेस ज़्यादा हो मतलब कि केयरफुल नहीं हो, चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, है ना, ऐसे ही सब छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं स्लैक। यदि आप किसी चीज़ की कमी रखते हो यानी लैक रहते हो, यानी कि आप समझो क्या हो, केयरलेस हो, है ना, आपको चीज़ें टाइम पे नहीं मिल रही है, आपने चीज़ें सही से अरेंज करके रखी नहीं है, हर चीज़ में कमी रखी है, यानी आप केयरलेस हो, हर चीज़ में आपने कमी रखी, लैक रखी, केयरलेस। नेक्स्ट, मंच। अब ये मंच चॉकलेट है भाई, सब जानते हैं, खाए भी हैं। मंच का मतलब ही होता है चबाना, च्यू करना। तो अगर नहीं पता था तो अब जान लो, मंच का मतलब ही होता है चबाना, मंच टॉफ़ी चबाने को ही है, तो चबा के ही खाएंगे। मंच एज ए वर्ब, चबाना। नेक्स्ट, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, कमज़ोर बना देना, दैट इज़ वीकेन, ठीक है ना। वीक आपको हो गया कमज़ोर, EN लगा करके ये वर्ब बन गया, तो डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर करना। देखो जैसे इसे याद करते हैं, डेबिलिटेट को हम 3 भाग में तोड़ेंगे। ये डेब को हमने कर दिया दब, दब गई, लाते लाते। लाते लाते मीन्स नॉट लात यानी लेग नहीं, लाते लाते ब्रिंग करना, फेच करना, वो मतलब दब गई लाते लाते, ठीक है ना। इतना उस पे बोझ डाल दिया या उस पे ज़्यादा लोड दे दिया या ज़्यादा कुछ हैवी टास्क दे दिया कि भाई
उसका पीठ दब गया, ठीक है ना, पीठ पे जो भी दे दे, एक तो वो कमज़ोर थी और उस पे दे दिया कि दब गई वो लाते लाते, मतलब दब गई लाते लाते, तो क्या वो स्ट्रांग रहेगी? नहीं ना, वीक ही रहेगी। तो बस वीक से ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि वीकेन। क्यों वीकेन? क्योंकि दब गई वो लाते लाते, जो भी चीज़ लाना होगा। नेक्स्ट, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब कि या तो भुनभुनाना, गुस्से में वो खुदबुदाना, मरमरिंग करना, ठीक है, किसी चीज़ से अनसेटिस्फाइड नहीं, बुदबुदा करके बोलते हैं, उसी तरह। तो ग्रम्बल का आपको ग्रोन हो जाएगा। इसका ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ग्रोन क्योंकि काफ़ी छोटा वर्ड था। तो ग्रम्बल मतलब कुछ गुर्रा रहे हो, अंदर ही अंदर बोल रहे हो, है ना, गुर्रा रहे हो, तो वही गुस्से में गुरगुरा रहे हो या कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री है तब गुरगुरा रहे हो, तो वही ग्रम्बल, ग्रोन। नेक्स्ट, टेस्टिफाई। टेस्टिफाई जैसे देख के लग रहा है कि किसी चीज़ को टेस्ट के बाद अप्रूव होगा, तो टेस्टिफाई करना यानी कन्फर्म करना, अफर्म करना, ठीक है, अफर्म, कन्फर्म, टेस्टिफाई, इजी है। नेक्स्ट, ब्रैट। ब्रैट, ब्रैट का मतलब हो जाता है एकदम बिगड़ैल जो औलाद होती है ना, किसी की नहीं सुनती है, बिल्कुल शिष्टाचार है ही नहीं उसमें, मैनर्स तो गया एकदम तेल लेने, तो हो गया स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब कि बिगड़ैल औलाद एकदम। तो आपको कर लेना है, ब्रैट को ले लो यहाँ से बारात, ना, बारात। बारात में कैसा बच्चा आ गया है, एक होता है ना साथ में जाता है, सहवाला बोलते हैं, हाँ सहवाला साथ में जाता है। और सहवाला ऐसे था कि मतलब एकदम ही बिगड़ैल, वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था, है ना, दूल्हे से ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही था समझो। तो वही आपको एक छोटी स्टोरी याद रखनी है, या आपने कभी शादी अटेंड की है जहाँ सहवाला को देखा है, तो आप ये करो कि वो बारात में एकदम बिगड़ैल बच्चा आया था, बिगड़ैल बच्चा आया था, स्पॉइल्ड चाइल्ड। नेक्स्ट, डिराइड। डिराइड का हमने आपको एज एन OWS किया था 2021 या 19 में, ध्यान नहीं है, तो हाँ उसमें, तो उसमें हमने किया था कि डराइए दी, ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसी कि डराई ही दी, मतलब रावण वाली हंसी, है ना, किसी की इंसल्ट करने के पर्पज से जो हंसी होती है ना, दूसरे पे हंसना, वो खुशी वाली हंसी नहीं, दूसरों की बेइज्जती करने वाली हंसी, तो वो डेराइड होता है। तो यहीं पे हो गया आपको मॉक, मतलब कि मजाक उड़ाना, ठीक है, तो वही, तो डेराइए दी, ऐसी हंसी की डेराइए दी, ये चीज़ है। तो मॉक करना, मजाक बनाना, किसी का हंस हंस के मजाक बनाना। नेक्स्ट, पोएगनेंट। अब ये देखिए, आपको सिनोनिम 2022 का, जब मैंने 2022 के सिनोनिम किए तो उसमें शायद CPO में हमें मिला था, पोएगनेंट वर्ड पहला ही था, जिसमें हमने क्या लिया था, पॉइजन लिया था, यहाँ से पॉइगन को हमने ले लिया था पॉइजन, और हमने उसका ट्रिक किया था, यदि आप पॉइजन खा लेते हो तो आपको रिग्रेट होता है, सैडनेस होता है, ऐसा था ना, रिग्रेट होता है, तो यहाँ तो सैडनेस या रिग्रेट जैसा वर्ड है ही नहीं है, तो वो नहीं है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी तो करोगे, सैडनेस और रिग्रेट के लिए क्या ब्यूटीफुल आएगा, क्वाइट आएगा, हैप्पी आएगा? नहीं, तीनों में से तो कुछ नहीं आएगा, तो फिर कौन सा बच गया, टचिंग। तो टचिंग का मतलब केवल ये नहीं कि दिल छू गया, तो कोई अच्छी चीज़ ही दिल नहीं छूती, कुछ आपको ज़्यादा सैड होती है, ज़्यादा गंभीर होती है, वो भी दिल छू जाती है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वो भी। बस टचिंग यानी कुछ उदासी वाली बात होगी, कुछ ज़रूर सैडनेस रहा होगा, ठीक है ना, तो आपने वहाँ याद किया था तो भी आपको ये यहाँ याद रहेगा, यहाँ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कमेंस। कमेंस का मतलब ही होता है कि शुरू होगा, ठीक है ना, द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम, और फिर डेट दे देता है, तो कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, ऐसे ऐसे वर्ड्स तो याद रखिए ही, है ना, तो कमेंस मतलब स्टार्ट होना। नेक्स्ट, स्पिल। स्पिल का मतलब ही होता है कि आपको गिरा देना, है ना, एक आपको इडियम पढ़ा होगा, क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, स्पिल का आपको पास्ट हो गया, मतलब गिरे हुए दूध पर बेवजह हल्ला करना, तो स्पिल्ट मिल्क यानी कि गिरा हुआ मिल्क, तो बस वो वाला इडियम अगर ध्यान रखोगे ना तो ये आपको बिल्कुल याद रखेगा। जैसे ही वर्ड्स जब एक से ज़्यादा आपको आए, कहीं ना कहीं आपने अगर पढ़ रखा है, उसको तुरंत रिलेट कर लोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती है एक टाइम पे। जैसे स्पिल आएगा तो मुझे तो वही याद आता है इडियम, स्पील द बीन्स नहीं है, ये क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क,
मतलब कुछ ना कुछ गिर गया है, तो आपको ड्रॉप। ड्रॉप में भी आप ड्रॉपर लो, आप ऐसे गिरा रहे हो तो ऐसे ये बूंदे गिर रही हैं, ठीक है ना। तो स्पिल कर रहे हो यानी कि बूंद दे रहे हो, ड्रॉप, स्पिल, ड्रॉप। नेक्स्ट, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू अब एज अ फ्रेजल वर्ब को दे दिए आपको सिनोनिम के रूप में, ये आ सकता है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई नया आविष्कार करना, डिस्कवरी करना। चलो इसको ट्रिक से देख लेते हैं ज़रा। किसी चीज़ को तोड़ो, किसी चीज़ को तोड़ो, मान लीजिए दे दिया गया है तोड़ने को, किसको तोड़ो, और ऐसा तोड़ो एकदम बीचे बीच से अच्छे से फाड़ के तोड़ना कि अंदर से कुछ निकले, कुछ नया इन्वेंशन हो इसके टूटने से। ऐसे कर रहे हो कि कोई चीज़ टूटा, लेकिन ऐसा बीचों बीच से टूटा कि उस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था, और उसके बीच से एक नई चीज़ होके निकली। सो थ्रू का मतलब ही होता है ना कि किसी चीज़ के बीचों बीच से होकर के गुजरना, ठीक है। तो टूटा, कोई चीज़ बीचों बीच से होके निकला और उसके अंदर से कुछ नया चीज़ आपको डिस्कवर हुआ, तो ब्रेक थ्रू, डिस्कवरी। नेक्स्ट, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है क्षमा कर देना, क्षमा यानी पार्डन। आप कह रहे हो कि अब तो सोल्व हो गया है ना, अब तो सोल्व हो गया है केस, सारी चीज़ें हो गई, फैसला हो गया, अब तो केस सोल्व हो गया है, अब तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं पहले कल्प्रिट था या एक्यूज था, दोषी था, लेकिन अब जो भी चार्जेस थे अब हट गए, अब सोल्व हो गया, अब मुझे माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब सोल्व हो गया है तो मुझे क्षमा मिल जाएगी, पार्डन मिल जाएगा। नेक्स्ट, बैनर। अब बैनर, पोस्टर, ये कौन नहीं जानता भाई। चलिए आगे, बैंग। बैंग बैंग मूवी भी है, और बैंग का मतलब होता है आपको स्ट्राइक करना, बीट करना, मारना, ठीक है। तो ये बीट हो गया। बैंक का यहाँ मतलब ही याद रखो। अब बैंक के लिए 4 लेटर के लिए इसका क्या आपको ट्रिक बनाओ, तो बैंक मतलब बीट, वो बीट मारना, ठीक है, स्ट्राइक करना। नेक्स्ट, शिमर। ये शिमर आपको लग रहा है ना, ये SHIM को देख करके लग रहा है ना कि शाइन जैसा कुछ है, तो बस इमेज से रिलेट करो, शिमर ये शाइन से रिलेटेड, बस शाइन ही तो है इसका मतलब, हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए शाइन का हमें दो मिल गया ना। एक हमने शुरुआत में ही आपको स्किंटिलेटिंग देखा, ग्लिटरिंग देखा। नेक्स्ट, लेवरेज। तो लेवरेज, इस लेवर को हमने ले दिया लेवल, ठीक है, लेवर को हमने ले दिया लेवल, और एज को हमने कर दिया आगे, ठीक है। लेवल जिसका आगे होगा भाई, उसी का चलेगा, उसी का असर होगा, उसी का इन्फ्लुएंस होगा, मतलब उसी का दबदबा होगा, ठीक है। कहते हैं ना अभी तुम्हारा लेवल तो बहुत नीचे है, बहुत कम है, तो जो ऊपर ऊपर लेवल तक चला गया, यानी जिसका लेवल सबसे आगे है, लेवल आगे, ये आपको रिलेट करना है कि लेवल जिसका आगे है उसी का असर होगा, उसी का इन्फ्लुएंस होगा, उसी का डोमिनेशन होगा। नेक्स्ट, कैडेंस। देखिए ये भी आपको OWS के रूप में आया है, तो OWS में बहुत सारे सिनोनिम भी आपको कवर हो जाते हैं, और सिनोनिम में काफ़ी सारे OWS भी कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कैडेंस का था कि क्या डांस किया भाई, क्या डांस किया, उसमें क्या था, रिदमिक फ्लो ऑफ वर्ड्स, रिदमिक फ्लो या साउंड ऑफ वर्ड्स। तो क्या डांस को हमने ले लिया था डांस, कि क्या डांस किया था, क्या, तो रिदमिक फ्लो ऑफ वर्ड्स, तो रिदमिक, वहाँ से ये रिदम नहीं पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, क्या डांस करते हैं एकदम रिदम में, हो गया। नेक्स्ट, अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, ये सबको पता होगा, ठीक है। परहेज करना मतलब कि उस चीज़ से प्रिवेंट करना, खुद को दूर रखना, इसको याद रखेंगे। अब एस से हमने कर लिया से, और टेन से कर लो ट्रेन। आप कह रहे हो कि अब से ट्रेन से परहेज करेंगे भाई, क्यों भाई, तो शायद कोई घटना हो गई होगी जो कि आप भूलना नहीं चाहते हो, भूलना नहीं चाहते, इन दैट केस मतलब भूल नहीं सकते, ठीक है। कुछ घटना हो गई, या तो आपका चोरी हो गया, या कुछ किसी की कभी जान चली गई अपने लव्ड वंस की, या कोई भी घटना हो गई, या फिर ट्रेन में कभी जाने की वजह से
आपका कोई पेपर छूट गया है ना, ट्रेन लेट हो गई तो आप सेंटर पे पहुंच नहीं पाए टाइम से, तो आप कह रहे हो कि अब से ट्रेन से परहेज करेंगे। भाई अब से ट्रेन पे तो नहीं जाना, अब से ट्रेन से हम परहेज करेंगे, यानी रिफ्रेन करेंगे। देखिए रिफ्रेन का मैंने सिनोनिम नहीं बताया, बस अब्सटेन को याद करने का, हिंदी याद करने का मैंने कहा परहेज करना। तो अब्सटेन, रिफ्रेन, परहेज करना। देखिए टेन फ्रेन ये एक ही जैसा है, तो अब्सटेन याद रखोगे तो आपको वो भी याद रहेगा। दूर रहना, परहेज करना। नेक्स्ट, हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है बोरिंग, मतलब जो डेली लाइफ की चीज़ें बार बार वही हो रही है, जो मोनोटोनस है ना, मतलब रोज़ एक ही रूटीन चल रहा है, कुछ भी नया सा नहीं है, तो वो हमड्रम है, बोरिंग है। तो आप कह रहे हम ड्रम बजा बजा के बोर हो गए यार, क्या रोज रोज वही स्टिक ले लो ड्रम पीटते रहो। तो हम ड्रम बजा बजा के बोर हो गए। क्या हो गए? बोर हो गए हम ड्रम बजा बजा के। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2020 टीयर टू, ठीक है, 2020 टीयर टू के पेनलाइज। पेनलाइज आपको देख के लग रहा है पेनलाइज पेनल्टी से बना है। ये पेनल, इंडियन पीनल कोड कहते हैं ना, भारतीय दंड संहिता। तो पीनल का मतलब ही होता है दंड, तो पेनलाइज कुछ दंड से ही रिलेटेड होगा। तो बस पनिश करना, दंड देना, पेनलाइज करना, दंड देना, पनिश। पनिश इजी वर्ड है, ये आपको पता है, और पेनलाइज दे दिया तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से आपको पीनल पकड़ना है, यानी कि पेनल, पेनल्टी, दंड वाला। नेक्स्ट, सिक्वेस्टर्ड। देखिए अच्छा वर्ड है सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से पृथक कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना, एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, तो सिक्लूड इसका हो जाएगा। इसके और आपको सिनोनिम आपको दे सकता है, आपको आइसोलेट, इंसुलेट। ठीक है, आइसोलेट, इंसुलेट, सेपरेट, एक्सक्लूड। ठीक है, ये सब आपको सेक्वेस्टर्ड के हैं। तो सेक्वेस्टर को आप क्या करोगे? हाँ चलो इसको कर दे रहा से, सिक्वेस्ट को हमने कर दिया रिक्वेस्ट, साउंड, साउंड एक तरह का रहने के कारण। ठीक है ना, क्या साउंड लग रहा है आपको रिक्वेस्ट का? सिक्वेस्ट साउंड ऑफ रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर प्लीज़ हमको अलग कर दो, ऐसा कह रहे हो। ठीक है ना, कि प्लीज़ हमको अलग कर दो, सेपरेट कर दो, हम ऐसे साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, से आप क्वेस्ट कर रहे हो, यानी से यानी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ हमको अलग रहना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करो किसके लिए? अलग करने के लिए। एक और रिक्वेस्ट का हमने क्या देखा था, तो वो था हमारा इम्प्लोर। तो इम्प्लोर में तो था कि आई एम, मतलब मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, यानी कि क्या, वो तो सीधा रिक्वेस्ट ही था इम्प्लोर का मतलब। यहाँ सिक्वेस्टर यानी कि आपको रिक्वेस्टर ऐसे करना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमको अलग कर दो, आइसोलेट कर दो। सेक्लूड का हमने नहीं लिया ट्रिक कि ताकि याद रहे, तो सेक्लूड अब एक्सक्लूड से याद रखो। एक्सक्लूड का मतलब ही होता है कि उसको साथ में नहीं रखना, अलग रखना है ना, इंक्लूड नहीं करना। तो एक्सक्लूड, सेक्लूड, एक्सक्लूड, सेक्लूड, ये आप साउंड रखिएगा ध्यान से। सेक्लूड को आप इंक्लूड से मत रिलेट कर लीजिए, इंक्लूड वो तो शामिल करना हो जाए। नेक्स्ट, हाँ इनएविटेबली। तो जो चीज़ इनएविटेबल है, मतलब जिसे टाला ना जा सके, ये भी इजी वर्ड है आपको, जो टाला ना जा सके मतलब जो निश्चित है, होकर ही रहेगा, तो सर्टेनली, इनएविटेबली, सर्टेनली, निश्चित। अब सीजीएल 2021 टीयर वन, ठीक है, 2019 का हो गया, 20 का हो गया, अब 2021 की बारी है। देखिए पहला शब्द है हमारा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, इसका मतलब होता है शोवी, मतलब दिखावटी, बनावटी, है ना, बहुत ऊपरी घमंड दिखाना, उस तरह से। चलो याद करते हैं इसे। ओ, ओ को हमने कर लिया वो, कोई पर्सन हमने ले लिया प्रोनाउन वो, और यहाँ से यहाँ तक STENT, इसको हमने ले लिया स्टंट, और बस ये US को हमने ले लिया अस, यानी हमें। पता है वो स्टंट दिखाता है हमें,
ज़्यादा कुछ आता तो नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत आता है तो स्टंट कर कर के हमें दिखाता रहता है, कभी ऐसा करता है कभी वैसा करता है। तो जो स्टंट बेवजह ऐसे ही दिखाता रहे, मतलब क्या वो दिखावा ही कर रहा है, ठीक है, कि हम नहीं इम्प्रेस होने वाले तुम्हारे इन स्टंट से। तो वो स्टंट दिखाता है हमें, यानी कि वो दिखावा कर रहा है, मेरे में ये है वो है। तो बस स्टंट दिखा के दिखावा कर रहा है, तो शो वी। नेक्स्ट, रिटेलिएट। देखिए, रिटेलिएट मतलब क्या होता है, तो रिटेलिएट का मतलब होता है आपको रिएक्ट करना। रिटेलिएट का मतलब ये नहीं कंफ्यूज कीजिएगा कि लौटना होता है, पीछे हटना, वो तो आपको रिट्रीट होता है। तो रिटेलिएट मतलब कि रिएक्ट करना। अब रिएक्ट आपने एक और वर्ड देखा था, पीछे आया था ना, रिपरक्यूशन, है ना, रिपरक्यूशन। उसका आपको था कि रिएक्शन, दोबारा अगर पीटोगे, परक्यूशन मतलब पीटना, दोबारा अगर पीटोगे तो रिएक्शन तो मिलेगा ही। फिर रिटेलिएट, तो री से फिर से कर लो दोबारा, और टेलिएट के कर दो, यानी टेल। टेलिएट को हमने केवल टेल कह दिए, कि दोबारा अगर टेल करोगे, दोबारा बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो फिर रिएक्ट तो करेगा सामने वाला, ठीक है। कब तक चुप रहेगा, एक बार बोल दिए चुप रह गया, दोबारा बोलोगे तो रिएक्ट तो करेगा। तो रीटेल भी अगर आप कर रहे हो तो हाँ, अगर मैंने रिटेल लिया है, अगर ये आप सोच लो कि ये रिटेल आ जाएगा तो यही समझ लेंगे, ये रिटेल नहीं बाबू, ये रिटेल तो फिर मार्केट वाला हो गया, रिटेल शॉप। ये तो आप समझ रहे हो, यहाँ रिटेलिएट की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवर्ट, एवर्ट का मतलब भी वही होता है जो कि आपको अब्सटेन रिफ्रेन का होता है, यानी कि प्रिवेंट हो करना, दूर रहना, परहेज करना। वही हो गया, दूर रहना, परहेज करना, एवर्ट। अब इसको भी देखो, अलग ही से ट्रिक देखते हैं। ए यानी एक, वर्त को हमने कर लिया व्रत। एक व्रत में, पर व्रत तो ज़्यादा औरतें ही करती हैं, एक व्रत में औरतें क्या करती हैं, तो भोजन से दूर रहती हैं, यानी परहेज करती हैं, ठीक है ना, खाने की चीज़ों से परहेज करती, मतलब कि जो भी कुछ कुछ खाने, व्रत वाली खाने की सामग्री वो तो खाती है, लेकिन मेन कोर्स, मेन जो खाना है जो रेगुलर बनता है, उसे क्या करती है, परहेज करती है। तो बस एवर्ट जब भी दिखेगा, एवर्ट, एक व्रत, एक व्रत में महिलाएं भोजन से परहेज करती है, परहेज यानी दूर रहती है, प्रिवेंट करती है अपने आप। नेक्स्ट, टैसीटर्न। टैसीटर्न उसको बोलते हैं जो कि बहुत मितभाषी है, कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, रिजर्व्ड है ना, बहुत कम बोलने वाला, मतलब रिजर्व्ड है, अपने ही अंदर अंदर रहेगा, सबके लिए खुला नहीं है वो। रिजर्व्ड का मतलब ही होता है, एक तो सीट रिजर्व बोला हो गया, कम बोलने वाले को भी हम रिजर्व्ड बोलते हैं। आपके कोई फ्रेंड है जो कम बोलता है, आप उसका आप उसको टैसीटर्न बोल सकते हो, रिजर्व्ड बोल सकते हो, और ये तो यूज़ होता है फैमिलियर। टैसीटर्न को ट्रिक से अगर देखें कि मान लीजिए टैसी को हमने ले लिया टैक्सी, और टी आर एन को हमने ले लिया टर्न। टैक्सी में मान लो कोई जा रहा था या कोई महिला जा रही थी, और आपने उसको देख करके कुछ बोल दिया, ठीक है, अनाप शनाप बोल दिया या गालियाँ देने शुरू हो गए, पता नहीं आपका क्या मूड हुआ, या शाम उसको टैक्सी में बैठे वाले को आप पहचानते हो, ठीक है, टैक्सी जा रहा है, आपने देख के उसको बोल दिया, बस आगे जा कर के वो टैक्सी क्या हुई, वो टर्न कर गई, ठीक है ना, टर्न कर गई, आपने देखा कि अब वो इधर आने वाली है, अब वो इधर आ रही है, तो आप एकदम चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। तो यही ट्रिक है, ठीक है ना, कि जैसे ही टैक्सी टर्न हुई, आप एकदम चुप, आप जो अपने मुंह से अनाप शनाप निकाल रहे थे, बक रहे थे, टैक्सी के टर्न होते ही एकदम चुप शांत हो गए आप, ठीक है, वो चीज़। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और टैक्सी ड्राइवर को एकदम इरिटेट करके आपने रख दिया, ठीक है, उसे मार बातें किए जा रहा है, या फिर उसे नहीं भी पसंद तो भी किए जा रहे हो अनाप शनाप बातें, तो वो कह रहा है टैक्सी ड्राइवर कि मैडम अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं टैक्सी टर्न कर लूँगा, घुमा लूँगा फिर, ठीक है, चुप हो जाओ नहीं तो टैक्सी टर्न कर दूंगा। तो बस चुप होना, ठीक है ना, कम बोलना, टैक्सी टर्न।
टैक्सी टर्न वाली कहानी अब याद रहेगी आपको। चलिए नेक्स्ट, इमिनेंट। इमिनेंट ये इजी वर्ड है, ये इमिनेंट मतलब कि जस्ट आपको एजेसेंट में, जस्ट बगल में या लगा ही हुआ है, जस्ट निकट भविष्य में, जस्ट इसके बाद ही होगा, ठीक है, यानी इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग तो इमिनेंट का मतलब तो हो गया, आप कह सकते हो कि जस्ट बगल में, यानी एजेसेंट, है ना, एजेसेंट जस्ट बगल में है, होने वाला है, आसन्न है। इम्पेंडिंग का हम ट्रिक ज़रा देख लेते हैं। आप कह रहे हो कि आई एम पेंडिंग, अरे यार मैं पेंडिंग में हूँ, मेरा नंबर कब आएगा, तो वही आई एम पेंडिंग, मैं पेंडिंग में हूँ, मतलब जस्ट अब होने ही वाला है। जैसे पेमेंट आपको पेंडिंग लिखता है तो थोड़ी देर बाद तुरंत ही आपको हो जाता है ना क्लियर, तो वही कोई चीज़ पेंडिंग है यानी जस्ट बगल में ही है, अब हो ही जाएगा, अब निकट भविष्य में हो ही जाएगा, वो अर्थ में ही आपको यूज़ हुआ इम्पेंडिंग और इमिनेंट। एक इमिनेंट आपको ये दे देता है ई से, इमिनेंट, ये इमिनेंट अलग है, ये इमिनेंट का मतलब आपको फेमस हो गया, फेमस प्रसिद्ध वो चीज़। नेक्स्ट, पैरानॉइड। पैरानॉइड किसको कहते हैं, तो देखिए पैरानॉइड का किस्म का वो पर्सन होता है जिसको बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज़ है। ट्रस्ट इश्यू कहने का मतलब थोड़ा स्केप्टिक है, थोड़ा शकी है, जैसे ताला बंद करेगा तो बार बार खींच करके देखेगा। पास्ट में मान लो उसके साथ कुछ वैसा हो गया है कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, मतलब भरोसा नाम का शब्द तो उसके लिए है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उस पर कोई नहीं कर सकता, बल्कि वो किसी पर नहीं कर सकता, उसको पैरानॉइड कहते हैं, ठीक है। या बहुत ज़्यादा जो कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है किसी चीज़ को लेकर के, हर बारीकियों को लेकर के, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एंग्जाइटी ले लेता है, मतलब टेंशन ले लेता है, बहुत ज़्यादा ही ओवर केयरफुल, तो वैसे बंदों को पैरानॉइड कहते हैं। और वो उन्हें क्या कह देंगे, डिसट्रस्टफुल। डिसट्रस्टफुल मतलब कि जो दूसरों पे भरोसा न कर सके, ठीक है, जो आपको स्केप्टिक है, ये कह सकते हो शकी। शकी मतलब कि ये बैड सेंस में नहीं, थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर के, केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो पैरानॉइड। ट्रिक की बात करें तो पारा, पारा इसको लेकर उसका भाई पारा चढ़ जाता है, लेकिन केवल पारा से आपको काम नहीं चलेगा, बहुत सारे वर्ड्स आपके पारा से आ जाते हैं। पारा बढ़ जाता है और वो नॉइज़ करने लगता है, ऐसे कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो ये आप उतना रिलेट कर पाओगे। तो पैरानॉइड आप ये किसी पर्सन के लिए यूज़ कर लेना, ठीक है ना, कि हमारे घर में वो एक अंकल है ना, वो पैरानॉइड किस्म के इंसान है, या कोई लेडी है या जो भी, ठीक है। जब तक आप उसको डेली लाइफ के एग्जांपल से नहीं किसी से रिलेट करोगे, आपको वर्ड्स केवल आपकी पीडीएफ में, आपकी वीडियोस में, आपकी शीट्स में पड़ी रहेंगी, माइंड की वोकेबलरी तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है ना, थोड़ा यूज़ कीजिए उसको। नेक्स्ट, फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है एक तरह से लक, या बाई चांस जो चीज़ें हो गई है, तो फ्लूक में भी हमने ले लिया लक। ल्यूक, लक, LUKE, इस लुक को हमने कर लिया लक। और लक यानी कि भाग्य से कोई चीज़ होती है, यानी कि बाई चांस होती है, तो ये हो गया। देखिए वोकेबलरी इतनी सारी है ना, बहुत ज़्यादा ही है, एक तरह का अंबार लग जाता है याद करने में। तो जितना हो सके हम उसको ट्रिक से भी याद करेंगे, और ट्रिक मैं उतना भी अलग नहीं बता रही हूँ कि आपको ट्रिक के लिए भी ट्रिक ज़रूरत पड़े। जो आपको वर्ड्स में दिख रहे हैं इमेज, वहीं से हम ले रहे हैं, यानी कि कुछ अलग से हमने कोई ज़्यादा स्टोरी ले ली, ठीक है। जितना बन हो पाता है आप याद भी करते रहिए, कुछ कुछ वर्ड जिसके मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ। आप थोड़ा सा खुद भी सोचिए, हो सके आप कुछ अलग क्रिएटिविटी करके उसका भी ट्रिक निकाल सकते हो, है ना। और बाकी याद कीजिए, थोड़ा माइंड को भी कष्ट दीजिए रटने में। नेक्स्ट, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल देखिए, स्क्रूट का आपको मतलब पता है ना, 10th 12 में एक होता था स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का डेट आता था। स्क्रूटनी मतलब कि यदि आपके मार्क्स और बढ़ रहे हैं, आपको कम मार्क्स मिल गए हैं, आपको लगता है कि मेरी कॉपी रीचेक होनी चाहिए, दोबारा मार्क्स मिलने चाहिए, उसको स्क्रूटनी कहते हैं। दोबारा से आपको पुनर्निरीक्षण की कॉपी का किया जाता है, पुनः जांच, तो स्क्रूटनी। तो जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें सुधार क्या करना है, तो वो तो हो गया इनस्क्रूटेबल ना।
स्क्रूटेबल था जब पता चल रहा है कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ सुधार करके नंबर बढ़ेगा। अब पता चल ही नहीं रहा है कि कहाँ पे सुधार करना है, अच्छा से लिखा ही नहीं कहाँ नंबर दो, यानी कि वो इनस्क्रूटेबल हो गया, यानी कि इनएक्सप्लिकेबल हो गया। एक्सप्लिकेबल का मतलब ही होता है स्पष्ट। देखिए एक्सप्लेन करना मतलब कि स्पष्ट स्पष्ट बताओ, एक्सप्लिकेबल मतलब स्पष्ट, इनएक्सप्लिकेबल स्पष्ट न करने योग्य, नहीं समझने लायक, नहीं बताने लायक। इनस्क्रूटेबल, इनएक्सप्लिकेबल, अस्पष्ट। नेक्स्ट, अर्ज। अर्ज ये भी आपको एक तरह का रिक्वेस्ट ही हो गया। आप देखिए रिक्वेस्ट के कितने सारे सिनोनिम आपको पूछ दिए गए। इसका हो जाएगा यहाँ पे आपको अपील। ठीक है, तो वो ज़्यादा जब आपको उसकी डिग्री बढ़ जाती है, एक रिक्वेस्ट हो गया नॉर्मल, एक फॉर्मेलिटी वाली, एक फॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करना, तो वो अर्ज। ये प्लीड हमने देखा है ना, इम्प्लोर देखा, रिक्वेस्ट देखा, यहाँ अपील हो गया, बीसीच हमने वहाँ भी देखा। तो अर्ज, अर्ज याद रहेगा, नहीं याद रहे कहते ना अर्ज क्या है, तो वो अर्ज क्या है, ये अर्ज, ये क्या है, ये तो बिल्कुल अलग है भाई उससे। तो यू आर, और अर्ज को कह दो यू आर जज, इसको हमने ऐसे लिया। ठीक है ना, जब मैं इसको बोली बार बार कि क्या इसका ट्रिक बन सकता है, तो यू आर जी ई को हम क्या करें, यू आर जी से बना अर्ज, तो हमने कर दिया यू आर जज। ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। यू आर अर्ज, यू आर जज, कि आप तो जज हो, और जज से क्या करोगे, तो रिक्वेस्ट ही करोगे, अपील करोगे कि हाँ हाँ हम पर भरोसा किया जाए, हमें माफ़ किया जाए, या हमारी गलती नहीं है, रिहा किया जाए। तो आप जज से क्या कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो। जज यानी कि समझिए वो कोर्ट, कोर्ट से क्या करते हो, अपील करते हो। नेक्स्ट, लैकुना। लैकुना का मतलब ही होता है कमी, या किसी चीज़ के बीच कोई रिक्त स्थान रह गई हो, कोई गैप रह गया हो, उसको लैकुना कहते हैं। तो लैकुना में भी एल ए सी को आप ये ले लो, लैक ही। लैक का मतलब कमी। ठीक है, कमी। और इस कमी का मतलब ये हो जाता है आपको हियाटस। हियाटस, हियाटस की कोई ट्रिक नहीं है, तो आप इसको याद कर लोगे। अगर आप बना सको तो बहुत बढ़िया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप बना सको तो। हियाटस भी वही एक गैप होता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई पढ़ाई चल रही है, उसके बीच आपने थोड़ा गैप ले लिया, उस बीच पढ़ाई नहीं की, तो वो गैप हो गया। वॉर चल रही है, उसके बीच कुछ बीच में विराम रहा, तो वो हियाटस हो गया, वही लैकुना हो गया। ठीक है, बीच में कमी या गैप। नेक्स्ट, सोलेम। तो सोलेम का मतलब ये होता है सम्मानित, प्रतिष्ठित हो, उस तरह से। तो यानी डिग्निफाइड, सम्मानित, प्रतिष्ठित। इसको हमने कर देखे, SOLE को वो सोल कर लिया। ये सोल जूते वाली सोल नहीं, ये वाला सोल हमने कर लिया। सोल यानी आत्मा, और एमेन को हमने कर लिया मन। जब आपकी आत्मा, आपका मन दोनों साथ में आ जाते हैं, दोनों मतलब लिंक्ड हो जाते हैं, तो समझिए उससे बढ़िया पवित्र तो कुछ है ही नहीं, उससे प्रतिष्ठित, उससे सम्मानजनक तो कुछ है ही नहीं। तो सोलेम्न इसका मतलब भी आपको यही हो सकता है, एक तरह से हो गया पवित्र, सम्मानित, डिग्निफाइड, सैकर्ड, इतना भी आपको हो जाएगा। ठीक है ना, तो पवित्र हो गया, डिग्निफाइड हो गया, सम्मानित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्लेंट। सक्लेंट, ये यहाँ हमारी ट्रिक रहेगी सक्लेंट के लिए। सक, सक करना मतलब किसी चीज़ से रस चूसना। ठीक ना, चूस लेना यानी सक करना। जैसे बटरफ्लाई फूलों का रस चूसती है तो वो सक करती है। ठीक है, वो शक नहीं, सक। तो इस शक से ही बना आपको सक्लेंट, यानी कि अब सक्लेंट कौन होगा, तो जिससे आप शक कर सको, चू सको, यानी जिसमें रस होगा, यानी जो रसीला होगा, जो जूसी होगा, यानी जूसी। ठीक है ना, जूसी से ही शक करोगे, तो सक्लेंट का हो गया जूसी। नेक्स्ट, डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब क्या, कि आपने अ, अंग भंग कर दिया, बिगाड़ दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना, कुछ चीज़ें तोड़ दी, तो वो यानी कि हो जाएगा ब्रीच करना। ब्रीच द लॉ भी होता है आपको, कि मतलब कानून, नियम कानून तोड़ना, अंग भंग कर देना। ठीक है, तो कुछ जो आपने गड़बड़ कर दिया, जो गड़बड़ी कर दी, कुछ बेकार कर दिया, उसको कहते हैं डिसरप्ट कर देना,
यानी ब्रीच कर देना। ब्रीच का भी ट्रिक नहीं है, आप डिसरप्ट इजी वर्ड है इसलिए आपको इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रेंडी। अब जो ट्रेंडी है यानी कि जो फैशन में है, फैशन में है यानी कि जो पॉपुलर है, फेमस है, इन वोग है। नेक्स्ट ठीक है ना, इन वोग कभी कोई आपको अंडरलाइन करके दे देता है ये कि जो आपको फैशन में है, जो आपको ट्रेंडी है। नेक्स्ट स्क्वैक। स्क्वैक का मतलब ही होता है कर्कश आवाज। एक तो पक्षियों की कर्कश आवाज, ये इसका मतलब होता है। दूसरा आपको स्क्वैक मतलब कष्ट या पीड़ा में जब आप दर्द में कराहते हो, वो जो आवाज़ निकलती है, तो जैसे बुखार है या ज़्यादा करते रहते हो, है ना, तो वो जो आपकी आवाज़ हुई या फिर दर्द से, तो उसको कहते हैं स्क्वैक। और दर्द में चीखना चिल्लाना को क्या कहते हैं? स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, ज़ोर से चीखना चिल्लाना, इंजेक्शन लग रही है ज़ोर से चिल्ला दिए वो। और स्क्वैक का मतलब होता है आपको दर्द में कराहना, तो उससे मिलता जुलता आपका यही ऑप्शन था। ठीक है ना, तो हमने इसको टिक आउट कर दिया। चलिए नेक्स्ट। और ये इसको अगर ट्रिक की बात करें तो स्क्वैक का तो हमने नहीं देखा ना, तो स्क्वैक का तो मतलब देख लिया कि होता है। तो स्क्वैक में आप ये लिख लो क्वैक, क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक समझते हो? ये साउंड है आपको डक का, कहते हैं क्वैक क्वैक, डक क्वैक क्वैक करता है। ये जो क्वैक क्वैक कर रहे होते यानी कि ये कैसा आवाज़ निकाल रहे हो यार, कर्कश आवाज़ लग रही है ये क्वैक क्वैक। तो कर्कश आवाज़ और स्क्रीम, किसी की चीख भी बहुत प्यारी नहीं लगेगी, वो कर्कश ही लगेगी, जैसे कि कान फट गया हो, है ना, कान को छेद दिया हो पूरा। तो स्क्रीम भी आपको वो कर्कश आवाज़ ही लगती है, और क्वैक क्वैक ये भी कर्कश आवाज़। ठीक है नेक्स्ट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वहाँ से कोई चीज़ें शुरू करना, आगमन करना, प्रारंभ करना, जो आपको गेट का जो चौखट हो गया, जो बीच पार्ट है, वो उसको कहते हैं। ठीक है, एंट्रेंस गेट हो गया, चौखट हो गया, वो चीज़ें। तो आपको हो गया डोरवे। देखिए कितना स्मार्टली ऑप्शन दिया है, आपको एग्जिट भी दिया है। तो एग्जिट तब होता है जब आपने काम खत्म किया, अब वहां से निकल रहे हो। ठीक है ना, तो ये ऑपोजिट में आ जाएगा आपको थ्रेशोल्ड का। आपको लग रहा कि एग्जिट और डोर वे दोनों तो एक ही चीज़ है, नहीं। एग्जिट आपको कहीं से भी एग्जिट का होता है, मतलब काम खत्म करने के बाद निकलने का है। और थ्रेशोल्ड प्रारंभ करने का है, शुरुआत का, आगमन का। ये ठीक है, इसको डोर वे, तो दरवाजे से। अब थ्रेशोल्ड को अगर ऐसे याद है तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे थ्री। थ्रे से हमने कर दिया थ्री। देखिए थ्राइव भी था तो उसको भी हमने थ्री से रिलेट किया था। यहाँ थ्रेशोल्ड है, इसको भी हम थ्री से करेंगे, थ्री। और इस शोल्ड को हम करेंगे सोल्ड। कोई तीन ठो चीज़ है जो कि बेचनी है, कोई तीन ठो चीज़ है जो बेचनी है। तो तीन ठो चीज़ बेचनी है, तो जब दरवाजे पार करोगे तभी ना जाओगे, या दरवाजे पर जाओगे तभी ना देखोगे। एक होता है ना दरवाजे दरवाजे जा करके वो फेरी वाला वो बेचता है, तीन पीसेस बेच रहा है, मान लो कि एक पे तीन फ्री या तीन पे कुछ डिस्काउंट, तो तीन तीन चीज़ें बिक रही है, तो तीन तीन चीज़ें बिक रही है, तो देखने के लिए या लेने के लिए दरवाजे तक तो जाओगे ना। ठीक है ना, यहाँ एग्जिट करने को नहीं करा कि वहाँ से प्रारंभ करोगे ना। या तीन तीन चीज़ें बेचनी है, कोई सेल्समैन है तो दरवाजे तक तो जाएगा ना, एंट्रेंस तक जाएगा। तो बस वही। नेक्स्ट परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है सच्चाई नहीं, एक तरह की आपको गलती हो गई, वो क्या उसको कह सकते हो आप, जालसाजी कह दो, नकलीपन हो गया, नकली, यानी फॉल्सहुड। फॉल्सहुड परज्यूरी को कहते हैं। इसको आपको ऐसे देखना है जैसे जूरी। जूरी आप जानते हो जजेस के ग्रुप को कहते हैं जूरी। और जूरी क्या करती है, सब चीज़ें सच सच कहती है, सच सच निर्णय लेती है, सही सही करती है। लेकिन इस जूरी के पहले लग गया है पर। ठीक है ना, पर वो पंख वाला पर नहीं, पर यानी लेकिन वाला पर। जब किसी चीज़ में लेकिन किंतु परंतु लग जाता है तो उसकी सच्चाई थोड़ी कम हो जाती है, भंग हो जाती है, या पूरी तरह से वो सही नहीं होती है। आप यही कहते हो ना कि उसमें एक कंडीशन लग जाता है। तो पहले तो जूरी थी, जूरी तो सब सच सच करती थी, लेकिन जूरी में लग गया पर, अब तो सच रहा ही नहीं, अब वो सच बन गया झूठ, यानी फॉल्स हुड। ठीक है,
ऐसे हमने रिलेट किया है। आप अगर ज़्यादा स्मार्ट हो, ऐसे ही आपको याद हो रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट, अमास। अमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, असेंबल करना, इकट्ठा करना। अमास का मतलब गैदर, ठीक है, इकट्ठा करना, कलेक्ट, ठीक है, असेंबल। तो एमास का आप जरा देख लो ट्रिक। ए से हमने कर लिया एक, और मास से कर लिया हमने मांस। अब इसको थोड़ा देखिएगा कि एक मांस का टुकड़ा, चाहे वो मांस हो या बोन हो, जो भी हो, एक मांस का टुकड़ा अगर कहीं भी आप फेंक दो या रख दो या पड़ा हुआ है, तो देखो कुत्ते कैसे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, है ना। चाहे जो भी जानवर उसको खाता है तो वो आपको इकट्ठे हो जाएंगे। तो बस एक मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ है, उसको देख करके क्या हो गया, तो कुत्ते इकट्ठे हो गए। यही लाइन आपको याद रखनी है, एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, कुत्ते उसको देख करके इकट्ठे हो गए। अब ये जो पूरी लाइन आपने बोली, इसमें कौन सा वर्ड उसका हिंदी मीनिंग होगा? एक मांस का टुकड़ा, तो ये टुकड़ा थोड़ी ना होगा मांस का मतलब। देख के कुत्ते इकट्ठे हो गए, कुत्ता तो इसका मतलब नहीं होगा, यानी इकट्ठा होना ही इसका मतलब होगा। तो एमास मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, यानी गैदर होना, कलेक्ट होना, कलेक्ट करना। नेक्स्ट, कम्यूट। कम्यूट का मतलब ही होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, जैसे घर से मान लीजिए ऑफिस गए और ऑफिस से वापस रिटर्न होके घर आना, ये हो गया आपको कम्यूट। तो कहते हैं आप कैसे कम्यूट करते हो, मतलब कैसे आप आना जाना करते हो। तो ये चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और वैसे आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। मैं मैं बस से कम्यूट करता हूँ, मैं मेट्रो से कम्यूट करता हूँ, बाईसाइकिल से, पैदल कम्यूट करता हूँ, ठीक है। आता जाता हूँ इतना बोलने से अच्छा है कि मैं कम्यूट करता हूँ, ठीक है। तो जा इधर से मान लीजिए घर से आप ऑफिस गए, फिर ऑफिस से आप घर आए, एक लग रहा है ना कि इधर से उधर गया, फिर वापस उधर से इधर आ गया, यानी चीज़ें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए ये लिख लूँ कि पहले हिंदी से इंग्लिश करो, फिर वापस इंग्लिश से हिंदी करो, यानी कि आप एक से दूसरे में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप रूट को कन्वर्ट कर रहे हो, घर से आप ऑफिस में कन्वर्ट हो रहे हो, फिर ऑफिस से आप घर में कन्वर्ट हो रहे हो, तो बस, ठीक है। कम्यूट का मतलब एक तरह से चेंज हो गया, कन्वर्ट होना। नेक्स्ट, एरिड। एरिड का मतलब ये होता है ड्राई, एकदम सूखा, ठीक है। एरिड मतलब ड्राई नहीं पता तो एरिड एक क्रीम भी आती है ड्राई रखने के लिए, पसीने नहीं आने देने के लिए, ड्राइनेस के लिए। तो वो भी आप याद रखो कि एरिड आपको सूखा रखने की क्रीम है, ठीक है। तो एरिड, ड्राई। नेक्स्ट, सॉसी। सॉसी, इसका आपको सिनोनिम हो जाएगा चिकी। और सॉसी चिकी दोनों का मतलब क्या है? तो सॉसी या चिकी उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही निर्लज है। निर्लज कहने का मतलब ये ज़्यादा नहीं कि वो बेशर्म है, निर्लज इन केस की थोड़ा ज़्यादा मुंहफट है, कहते हैं ना, मतलब वो किसी से डरता नहीं है या बोलने से पहले ज़्यादा सोचता नहीं है, कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देता है। लेकिन उसकी बोली गई बातें थोड़ी फन वे में लोग ले लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, उसे उस तरह से पसंद करते हैं ना। जैसे होता है ना एक ग्रुप में वैसा कोई बंदा होता है, आपके ग्रुप का कौन वो सॉसी या चीकी है, आप सोचिए ज़रा, ठीक है ना, जहाँ भी आप रहते हो, कि मतलब जो बोलने से पहले ज़्यादा सोचेगा नहीं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा, मतलब मुंह पे बोल देगा, मुंह फट, और वो थोड़ा फन वे में लगता है, लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है ना, दिल दुखाने के पर्पज से नहीं। उसको कहते हैं सॉसी या चिकी। इसकी ट्रिक कोई नहीं है, ठीक है। अब सॉस और चिकी से आप क्या बना सकते हो, देखो ज़रा। तो हु इज़ सॉसी एंड चिकी इन योर ग्रुप? चलिए आगे बढ़ते हैं। लुल, लल पढ़िए, लल। तो इसका, इसको देख करके आपको कोई वर्ड याद आ रहा है? शुरू में हमने देखा लुलैबी ना, सिनोनिम में हमने इसको कवर कर लिया, लुल्लू लुल्लू बेबी, हो गया लुलैबी। ये क्या हमने याद किया था ऐसे करके कि लुलैबी मतलब लोरी, है ना, कि लुलैबी मतलब कि अ सॉन्ग संग फॉर ए चाइल्ड टू फॉल स्लीप, सुलाने के लिए जो बोला जाता है।
तो लुलैबी आपको नाउन हो गया वो लोरी, और लल आपका यही वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपको नाउन हो गया, ये आपको वर्ब हो गया कि मतलब कुछ कार्य करके या थपकी दे करके शांत करना। बच्चा रोने लगता है तो नहीं उसके पेट पे ऐसे ऐसे हाथ से थपकी देते हैं, ओ ऐसे करके, और फिर सुता देते हैं, यानी उसको शांत करते हो। ठीक है, यानी काम करते हो। काम करना का आपको सिनोनिम कोई ये भी दे देता है, अले, अले करना, काम करना, पैसिफाई करना, शांत करना, है ना। अले का भी वही कहते, अले ले बाबू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हो कि अले ले शांत हो जाओ, यानी चुप करना है, काम करना है, तो लल। ये लल आपको लुलैबी से याद रहेगा, तो इस ये दोनों के लिए अलग से ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसका हो गया काम। नेक्स्ट, इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब क्या होता है, तो ऐसे इंस्टील करना, डालना। ठीक है, अब इंस्टील का हमने देखा था ना ड्रॉप, और उसी से पहले आपको देखा था आपने स्पिल। स्पिल करना कि ऐसे गिराना, है ना, टपकाना कह सकते हो, तो ड्रॉप करना। इम्ब्यू, तो इम्बू को हमने लिख लिया नींबू, इम्बू नींबू, इम्ब्यू नहीं, इम्बू नींबू। अब नींबू का रस है, आप ऐसे निचोड़ रहे हो तो ऊपर थोड़े जाता है, आप नीचे ही करके निचोड़ते हो ना, नीचे करके निचोड़ते हो तो वो रस क्या करता है, टपकता है, नीचे गिरता है, चूता है जिसको कहते हो। तो नींबू का रस नीचे आपको ड्रॉप करता है, गिरता है, इंस्टील करता है। इंस्टील का मतलब ये होता है ड्रॉप करना, स्पिल करना। ये चारों वर्ड्स ध्यान रखें, इंस्टील, ड्रॉप, स्पिल, इम्बू। नेक्स्ट, लिविड। लिविड का मतलब ही होता है आपको क्लियर। ठीक है, ये लिविड था या लूसिड था, देखना, शायद लिविड ही दिया गया था। एक मिनट, नहीं ये लूसिड नहीं था, आपको मुझे लगा कि ये लूसिड है। ठीक है ना, ये लूसिड नहीं, लिविड ही दिया गया था, और लिविड का मतलब आपको ये पेल हो जाता है, सॉरी क्लियर नहीं होगा, पेल हो जाएगा। ठीक है ना, पेल। लिविड का मतलब कि जो थोड़ा क्या कह सकते हो कि मतलब डल सा है, फीका सा, फेडेड है, तो लिविड। लिविड एक आपको ना, जैसे जॉन्डिस वगैरह हो जाती है या फिर कोई बीमारी ना, उसमें इस तरह का कोई सिरप देता है, लिवी प्योर या लिव करके। ठीक है, तो लिविड आपको उसी लिए होता है, तो पेल। तो लिविड मतलब कि फीका, पेल। ठीक है, पेडेड, तो पेल हो गया। कभी कभी फीका ना दे करके बेकार सा रंग भी कह, जैसे भद्दा रंग, उस तरह का अजीब सा काला या नीला टाइप का भी भद्दा रंग, या पीला भी कह सकते हो उस तरह से। ठीक है, तो लिविड का आपको हो जाएगा पेल। लिविड के लिए ट्रिक नहीं है, आप इसको, ये तो कलर की बात है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट मतलब ये अम्यूज़मेंट पार्क जाते हो, मस्ती करते हो, तो बस यहाँ खुशी वाला वर्ड क्या आपको दिख रहा है, प्लेजर। ठीक है ना, अम्यूज़मेंट खुशी वाली बात है, यानी प्लेजर। नेक्स्ट, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी तो आपको एक ऐप भी है जो कि आपको साउंड के लिए यूज़ होता है, साउंड फिल्टर के लिए। लेकिन यहाँ आपको ऑडेसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो कि करेजियस हो, डेयरिंग हो, है ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला हो, उसको कहते हैं डेयरिंग। ऑडेसिटी का ट्रिक देखो तो ऑडा को आप कर लो योद्धा, ऑडा, योद्धा। ठीक है, साउंड बस समझिए, ऑडा, योद्धा, और सिटी यानी सिटी। योद्धा है कोई सिटी में वो, या फिर किसी सिटी का जो योद्धा है, तो भाई वो डरपोक थोड़ी ना होगा, वो तो काफ़ी करेजियस होगा, जाबाज होगा। वही जो डेयरिंग है, करेजियस है, ठीक है ना, फियरलेस है, तो वो योद्धा है, यानी ऑडेसिटी, तो डेयरिंग। नेक्स्ट, अब ऐसे सीजीएल 2021 टीयर 2 की बात आ गई। ठीक है ना, मेंस का हो गया। एबंडन, एबंडन का मतलब ये होता है त्याग देना, छोड़ देना, यानी लीव कर देना। ठीक है,
इजी वर्ड है, याद है तो ठीक, नहीं तो ऐसे याद रखिए। ए का मतलब हो गया एक, और बैंडन का कर दो बंधन, बंधन। और इस ए का मतलब अब एक नहीं लो, इस ए का मतलब कर लो, जैसे ए लग जाता होता है ना किसी चीज के बिना, के बिना, ठीक है ना, एक नहीं, के बिना, मतलब बंधन के बिना है, बंधन है लेकिन वो अबंधन है, यानी बंधन के बिना है। जब दोनों के बीच कोई बंधन रहा ही नहीं तो दोनों साथ क्यों रहेंगे, छोड़ दे एक दूसरे को, ठीक है। तो अबंधन यानी बिना बंधन वाला है, यानी वो लीव कर दिए एक दूसरे को, बंधन नहीं है तो छोड़ दिए। नेक्स्ट, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वो कोई पर्सन जो किसी चीज़ को ऑक्युपाई करता है, या कोई चीज़ जो किसी चीज़ को जगह को घेरे रखे, वो ऑक्युपाई करे, यानी ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट, ठीक है। याद करें, देखिए कोई आया, इन किया, कम यानी कि आया, पहले तो अंदर आया, और बी एन टी को हमने फिर यहाँ बेंट को हमने दे दिया रेंट, वो अंदर आया और रेंट दिया, यानी कि अब ये जगह पे मैं रहूँगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है ना। अंदर आया, रेंट दिया, इट मीन्स क्या, वो जगह को ऑक्युपाई करना चाहता है कि नहीं, अब इस जगह पे हम रहेंगे, हम रेंट देंगे, ठीक है ना। तो बस वही चीज़, इन कम रेंट, आप याद कर लो, बेंट की जगह रेंट, इन कम रेंट, अंदर आया, रेंट दिया, यानी उसने जगह ऑक्युपाई की, ऑक्युपेंट। नेक्स्ट, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, ये तो आप जान ही रहे हो कि फिक्शनल, फिक्टिशियस जो कि काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। शुरू में जो लिखे जाते हैं ना डिस्क्लेमर हिंदी में भी, कि इस प्रोग्राम में दिखाए गए जितने भी आपको सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है, और इंग्लिश में लिख देता है ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस, उस तरह से। तो फिक्टिशियस यानी कि जो फैक्चुअल नहीं है, जो काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है, फिक्टिशियस, इमेजिनरी। नेक्स्ट, अब एसएससी सीजीएल 2022 का आ गई। 2022 और 2023 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। ले पार्ट 1 में इतना ही, मिलते हैं आगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, याद हुआ कि नहीं वीडियो के अंत तक, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे पहले सारे वीडियोस का मिला है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।